अच्छा, मूल टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इस किस्म के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए और वो टॉपिक बहुत जरूरी है और उसमें से एक है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये क्या है? AMU बेसिकली किसी भी एटम का एटॉमिक मास या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास के यूनिट हम इसको लेते हैं और बेसिकली AMU बराबर है 1/12 ऑफ कार्बन 12 का। ये मैं आपको बाद में किसी और लेक्चर में डिटेल से फिर पढ़ाऊंगा कि AMU क्या होता है। AMU जब कार्बन के एक एटम को, कार्बन 12 का एक एटम है, कार्बन के 3 एटम्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो हम कार्बन 12 को लेते हैं। जब कार्बन 12 को हम 12 पार्ट्स में तकसीम करते हैं तो एक टुकड़ा जो हमारे पास जो एक हिस्सा बनेगा, इस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये है 1/12 ऑफ कार्बन 12 और ये बराबर है 1 AMU का। इसको AMU हम कहते हैं। ये 1 AMU के बराबर है और ये बराबर होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बराबर है और इसका मास कितना होता है? 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो किसी भी एटम का जब एटॉमिक मास हम लेते हैं तो हम उसको AMU लेते हैं और AMU मसलन कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 AMU लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है तो AMU हम लेते हैं। तो यार आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज AMU। ये मैं आपको बाद में किसी और लेक्चर में डिटेल से इंशाल्लाह फिर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एक और लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल होगा, वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। N कैपिटल होगा, A भी कैपिटल होगा, लेकिन साइज A का छोटा होगा। और आपको पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है? 6.023 into 10⁻23 के बराबर होता है। तो एवोगैड्रो नंबर भी आपको पता होनी चाहिए कि 1 एवोगैड्रो नंबर इतने पार्टिकल्स के बराबर है, इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आयंस। इसके अलावा एक तीसरा जो टॉपिक यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे और वो है STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये है STP। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1 atm। ये हमारे पास है STP। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहीं भी जगह, किसी भी जगह पे STP का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब है ये टेम्परेचर और ये प्रेशर। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे मोलर वॉल्यूम का। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? तो मोलर वॉल्यूम बेसिकली किसी भी गैस का 1 मोल गैस का वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas। किसी भी गैस का वॉल्यूम को, 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 8 STP मोलर वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीलीटर। So keep in your mind that what is molar volume? Molar volume, the volume occupied by 1 mole of any gas is called molar volume। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि STP पे मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डेसीलीटर क्यूब। तो ये कुछ इस किस्म की टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। गुड, थैंक यू।